पिछली व्याख्यान में हमने तर्क संग्रह के अंतर्गत आने वाला हेतुवाद का वर्णन किया था। वह अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आता था। बुद्धि नामक जो गुण था उसके भेद बताए थे, दो प्रकार के, स्मृति और अनुभव। अनुभव के भी दो भेद थे, यथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव। तो हमारा जो वर्णन चल रहा था वह यथार्थ अनुभव चल रहा था। यथार्थ अनुभव के अंतर्गत चार भेद थे यथार्थ अनुभव के: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमिति ही, उपमिति और शब्द, ये चार थे और चार के ही ये कारण थे: प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। तो हम प्रत्यक्ष का वर्णन कर चुके हैं, अनुमान का भी वर्णन कर चुके हैं, और आज जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है उपमान प्रमाण। कि उपमान प्रमाण क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में आचार्य जो अन्नम भट्ट है वो लिख रहे हैं कि उपमिति करण उपमानम संज्ञा संगी संबंधत्व ज्ञान उपमिति तत्कारणम सादृश्य ज्ञानम तथा ही कश्चित गव्य पदार्थ अर्थ जानन कृत्यचित आरण्य पुरुषात् गौ सदृश्य हो गव्य इति ही श्रुत्वा वनम गतो हो गौ सदृश्य हो गव्य इति ही वाक्यार्थ स्मरण गौ सदृश्यम पिंडम पश्यति तद अंतरम सम अयम गव्य शब्दवाच्य इति ही उपमिति ही रुत्पद्यते। उपमान प्रमाण का उन्होंने ये लक्षण बताया है। वो कह रहे हैं कि उपमिति के कारण को उपमान कहते हैं। उपमिति के कारण यानी कि असाधारण कारण को उपमान कहते हैं। संज्ञा संगी संबंधत्व ज्ञानम उपमिति ही, संज्ञा यानी कि पद और संगी माने कि पदार्थ, संबंध ज्ञान को उपमिति कहते हैं। उपमिति का कारण सादृश्य ज्ञान है। उपमिति का कारण जो है वह सादृश्य ज्ञान है। जैसे कश्चित गव्य पदार्थ अर्थ जानन कृत्यचित आरण्य पुरुषात् गौ सदृश्य गव्य इति। गव्य पद के अर्थ को न जानने वाला कोई पुरुष किसी वनवासी पुरुष से गौ सदृश्यो गव्य ऐसा सुनकर वन में गया और गाय के सदृश्य गव्य होता है ऐसे वाक्यार्थ को स्मरण कर गाय के सदृश्य पिंड को देखता है। उसके बाद उसे यह पशु गव्य शब्द का वाच्यार्थ है ऐसी उपमिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ स्पष्ट किया है उपमान प्रमाण का कि उपमिति के कारण को उपमान कहते हैं। संज्ञा और संगी संबंध ज्ञान को उपमिति कहते हैं। उपमिति का ज्ञान सादृश्य ज्ञान है। जिस प्रकार उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा है कि गव्य पद के अर्थ को न जानने वाला कोई पुरुष किसी वनवासी पुरुष से गौ सदृश गव्य ऐसा सुनकर वन में गया और गाय के सदृश गव्य होता है ऐसे वाक्यार्थ को स्मरण कर गाय के सदृश पिंड को देखता है। उसके बाद उसे यह पशु गव्य शब्द का वाच्यार्थ है ऐसी उपमिति उत्पन्न होती है, तो उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। बुद्धि के अंतर्गत आने वाला बुद्धि रूपी जो गुण था उसके अंतर्गत यथार्थ अनुभव के जो भेद थे और उस यथार्थ अनुभव में भी
उसके भी 4 भेद किए थे। तो उसमें से अब चौथा नंबर का जो भेद आता है शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण क्या है उसका यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। आप तो वाक्यम शब्द है, आप अस्थु यथार्थ वक्तः वाक्यम पद समूह यतः गावाने इति ही सक्तम पदम अस्मात् पादयोमर्थो बुद्धवय इति स्वर संकेतः शक्ति। शब्द प्रमाण का वर्णन किया है कि शब्द प्रमाण आप्त व्यक्ति का वाक्य है। आप्तम वाक्यम शब्द है, तो शब्द प्रमाण आप्त व्यक्ति का वाक्य है। आप्तास्तु यथार्थ वक्ता, जो यथार्थ अर्थात सत्य बोलता है उसे आप्त कहते हैं। वाक्यम पद समूह यतः गावने इति ही सक्तम पदम, पदों अर्थात शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे गावने गाय को लाओ, यहाँ पर गाम यह सुबंत शब्द रूप पद है और आने यह तिगंत क्रिया रूप पद है। इस प्रकार दो पद मिलकर के यह एक वाक्य हो गया और न्याय शास्त्र के अनुसार सक्त माने के अर्थात शक्ति के आश्रय को पद कहते हैं। तो इस पद से यह अर्थ जानना चाहिए कि ऐसे ईश्वर संकेत को शक्ति कहते हैं। शब्द प्रमाण का उन्होंने उल्लेख कर दिया है। तो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आया है वाक्य। तो वाक्य क्या है उसका यहाँ उन्होंने वर्णन किया है। आकांक्षा योग्यता सन्निधि च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु पदस्य पदांतर व्यक्तिरेक प्रयुक्ता अन्वय अनुभाव कत्वम आकांक्षा अर्था एवाधो योग्यता पदानाम विलंबन उच्चारणम सन्निधि। ये उन्होंने स्पष्ट किया। आकांक्षा योग्यता सन्निधि के बारे में वाक्य के यहाँ कहा है कि आकांक्षा योग्यता सन्निधि से वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। वाक्य के अर्थ ज्ञान में आकांक्षा योग्यता और सन्निधि की ज्ञान का कारण है। सन्निधि ज्ञान का कारण है। आकांक्षा योग्यता सन्निधि, सन्निधि से तात्पर्य निकटता या समीपता के ज्ञान कारण है। पद का दूसरे पद के अभाव के कारण अर्थ की संगति न हो पाना आकांक्षा होती है। आकांक्षा का उन्होंने लक्षण व्यक्त किया है कि पद का दूसरे पद के अभाव के कारण अर्थ की संगति न हो पाना आकांक्षा है। योग्यता के बारे में बता रहे हैं। शब्द में अर्थ की प्रतीति में कोई रुकावट न होना योग्यता होती है। नंबर 3 सन्निधि, शब्दों को बिना देर किए अर्थात लगातार बोलना सन्निधि या समीपता होती है। आकांक्षा आदि से रहित वाक्य पद समूह प्रमाण नहीं होता। आकांक्षा आदि से रहित वाक्य पद समूह प्रमाण नहीं होता, ये स्पष्ट कर रहे हैं। ये आगे कह रहे हैं कि तथा च आकांक्षा रहित प्रमाण वाक्य प्रमाण। तो यहाँ व्यक्त किया जा रहा है कि आकांक्षा से रहित वाक्य पद समूह प्रमाण नहीं होता।
उदाहरण दिए जा रहे हैं। यथा गौर अश्व पुरुषो हस्तिति ने प्रमाणम आकांक्षा विरहात वही न सिंचती ने प्रमाणम योग्यता विरहात प्रहरे प्रहरे सहोच्चारितानि गामान्यत्यादि पदानि ने प्रमाणम सान्निध्यभावात्। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आकांक्षा आदि से रहित वाक्य प्रमाण नहीं होता। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ व्यक्त किया है, गौ अश्व पुरुष हाथी, यह प्रमाण नहीं है क्योंकि इसमें आकांक्षा नहीं है। अग्नि से सींचता है, यह वाक्य भी योग्यता के न होने से प्रमाण नहीं है क्योंकि आग में सेचन की भी योग्यता नहीं। प्रहर प्रहर में एक साथ उच्चारण नहीं किए गए गाय लाओ आदि शब्द भी समीपता का अभाव होने के कारण प्रमाण नहीं है। तो यह स्पष्ट किया है उन्होंने कि भाई आकांक्षा योग्यता सन्निधि, ये 3 वाक्यार्थ हैं। इन वाक्यार्थों को यहाँ स्पष्ट किया है उदाहरण के रूप में। आकांक्षा योग्यता सन्निधि, ये 3 वाक्य बताए और अब आगे बता रहे हैं कि वाक्य किस प्रकार के होते हैं और उनका कितने भेद होते हैं, वो स्पष्ट कर रहे हैं। वाक्यम द्विविधम वैदिकम लौकिकम च वैदिक मीश्वरोक्तवातः सर्वमेव प्रमाणम लौकिकम त्वाक्तोक्तम प्रमाणम अन्यद प्रमाणम वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम तत्कारणम सु शब्द है। शब्द प्रमाण चल रहा था, शब्द प्रमाण के अंतर्गत वाक्य आया था, वाक्य के भेद बताए थे, वाक्य चल रहा है। तो वाक्य क्या है वो स्पष्ट कर रहे हैं कि वाक्य 2 प्रकार का होता है, वैदिक और लौकिक। वैदिक वाक्य ईश्वर द्वारा कथित होने के कारण सभी वैदिक वाक्य प्रमाण है। वैदिक वाक्य ईश्वर द्वारा कथित होने के कारण सभी प्रमाण है। लौकिक वाक्य आप्त से कहा गया हो तो प्रमाण है, शेष अप्रमाण। तो आप्त वाक्य जो होता है वह शब्द प्रमाण होता है। तो आप्त वाक्य से तात्पर्य कि यथार्थ वक्ता, यथार्थ ज्ञान। लौकिक वाक्य आप्त से कहा गया हो तो प्रमाण है और लौकिक वाक्य से नहीं कहा गया तो वह अप्रमाण है। यथार्थ वक्ता से कहे जाने वाला को प्रमाण कहा है और अवाप्त तो आप्त वाक्य इस प्रकार से है। वाक्य के अर्थ का ज्ञान ही शाब्द ज्ञान और उसका करण शब्द होता है। इस प्रकार यहाँ शब्द प्रमाण का वर्णन कर दिया गया है। आगे जो आने वाला है वो हमारा यथार्थ अनुभव के 4 भेद बताए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। बुद्धि नामक गुण के, उसी बुद्धि नामक गुण के यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। तो हमारा या दूसरा जो भेद था उसका अयथार्थ अनुभव, उसको यहाँ बताया जा रहा है कि अयथार्थ अनुभव क्या है और वो कितने प्रकार का है। लिखा है अयथार्थ अनुभव से त्रिविध संशय विपर्य तर्क भेदात। अयथार्थ अनुभव अर्थात अप्रमा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 संशय, नंबर 2 विपर्य और तर्क।
तो ये 3 भेद बताए। प्रथम भेद जो हमारा संशय है उसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि एके अस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट अवगाही ज्ञानम संशय यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति इति। संशय क्या है उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि एक धर्म वाले विशेष में विरुद्ध अनेक धर्मों के वैशिष्ट का अवगाहन करने वाले अर्थात परस्पर विरोधी एवं अलग अलग धर्मों की विशिष्टता से संबद्ध ज्ञान को संशय कहते हैं। उदाहरण के लिए स्थाणुर्वा पुरुषो वेति इति ही, किसी वस्तु को दूर से देखने पर यह ठूंठ है अर्थात अथवा कोई पुरुष है, इस प्रकार का ज्ञान होना संशय कहलाता है। नंबर 2 आता है विपर्य। विपर्य का लक्षण दिया है कि मिथ्या ज्ञानम विपर्य यतः सूक्तो इदम रजतम इति ही। मिथ्या अर्थात झूठे ज्ञान को विपर्य कहते हैं। दर्शन में इस शब्द का अर्थ मिथ्या ज्ञान है, जैसे सुक्तो इदम रजतम इति, सीपी में या सीप में चांदी का ज्ञान होना, यह सब मिथ्या है। नंबर 3 जो आता है यथार्थ अनुभव का तीसरा भेद तर्क। तर्क के लिए लिखा है व्याप्यो रूपेण व्यापकारोप है तर्क है यथा यदा बहिर्न स्यात्रि ही धूमो अपि न स्यादिति। व्याप्त साधन के आरोप के द्वारा व्यापक माने की साध्य का आरोप तर्क होता है। वैसे कल्पना या युक्ति को तर्क कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदा बहिर्न स्यात्रि धूमो अपि न स्यादिति, यदि आग न होती तो धुआं भी नहीं होता। यहाँ व्याप्त के आरोप यानी कि अग्नि का अभाव से व्यापक आरोप यानी कि धूम का अभाव के होने से यह तर्क का उदाहरण हो जाता है। यथार्थ अनुभव यथार्थ अनुभव बुद्धि नामक गुण का यहाँ वर्णन हुआ। उसी का दूसरा जो भेद था, बुद्धि के 2 भेद बताए, अनुभव और स्मृति। तो अब यहाँ स्मृति के बारे में व्यक्त किया जा रहा है कि स्मृति क्या है। स्मृतिर अपि ही द्विविधा यथार्थ अयथार्थ चेति, प्रमाजन्य यथार्थ अप्रमाजन्य अयथार्थ। स्मृति के 2 भेद होते हैं, यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति। प्रमा से उत्पन्न स्मृति यथार्थ और अप्रमा से उत्पन्न स्मृति अयथार्थ होती है। इस प्रकार बुद्धि नामक जो गुण था उसका यहाँ तक उल्लेख किया है। अब आगे आने वाले जो गुण हैं उसको अगले व्याख्यान में बताया